सभी भावी शिक्षकों का एडु हेल्प बाय राज में स्वागत है। क्या आप हिंदी शिक्षा शास्त्र में अपनी तैयारी को परखने के लिए एकदम तैयार हैं? मुझे उम्मीद है सब पूरे जोश में होंगे। आज हम करने वाले हैं CTET हिंदी प्रैक्टिस सेट 1 और इसमें होंगे 7 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। मैं सवाल और उसके विकल्प पढ़ूंगा और आप सबको कमेंट सेक्शन में अपना जवाब लिखने की कोशिश करनी है। हाँ, और हम साथ में ये भी समझेंगे कि सही जवाब क्यों सही है। बिल्कुल, देखते हैं किसकी तैयारी कितनी पक्की है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। और उदाहरण है, मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो। ये तो बहुत ही सचेत होकर भाषा इस्तेमाल करने की बात हो रही है। सहीगा। इसके विकल्प हैं A, परभाषा व्यवहार जिसे ट्रांसलैंग्वेजिंग भी कहते हैं, B, याद करना, C, पुनरावृत्ति करना यानी दोहराना, और D, स्वनिरीक्षण। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट में लिखिए। चलिए अब इसका सही उत्तर जानते हैं। तो देखिए, इसका सही उत्तर है D, स्वनिरीक्षण। स्वनिरीक्षण। हाँ, जब कोई शिक्षार्थी अपनी ही भाषा की शुद्धता की जांच खुद से करता है तो उसे स्वनिरीक्षण या सेल्फ मॉनिटरिंग कहते हैं। मतलब यहाँ जो शब्द है ना, ध्यान केंद्रित और ये सही हो, ये शब्द सीधे सीधे निरीक्षण की ओर इशारा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, मतलब खुद पर ही नजर रखना। बिल्कुल। चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। कविता है, ये मेरी नाक है, ये मेरे कान। और ये कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। अच्छा, गा भी रहे हैं और एक्शन भी कर रहे हैं। हाँ, तो सवाल है, अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही है? विकल्प हैं A, विभिन्न दर्शनग्राही, B, श्रव्य भाषिक, C, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, या D, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। तो क्या लगता है आपको? जल्दी से अपना जवाब कमेंट कीजिए। हाँ, तो इसका सही जवाब है D, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। जी, इसे TPR यानी टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि भाषा सिखाने को शारीरिक गतिविधियों के साथ, मतलब फिजिकल मूवमेंट के साथ जोड़ दिया जाता है। हाँ। यहाँ गाना और स्पर्श करना, ये दोनों ही समग्र भौतिक प्रतिक्रिया का संकेत है। मतलब सुनकर, बोलकर और करके, तीनों तरह से सीखना। एकदम सही। बहुत खूब। चलिए अगला सवाल, प्रश्न संख्या 3। विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। अच्छा, ग्रुप एक्टिविटी हो रही है। हाँ, वे अपने सवालों को दूसरे समूहों के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। यह किसका उदाहरण है? विकल्प हैं A, सहपाठी आकलन, B, स्व आकलन, C, पृष्ठपोषण यानी फीडबैक, और D, पठन आकलन। सोचिए और अपना उत्तर लिखिए। चलिए इसका सही उत्तर जानते हैं। ये है A, सहपाठी आकलन। सहपाठी आकलन। हाँ, जब छात्र एक दूसरे के, मतलब अपने सहपाठियों के काम की जांच या मूल्यांकन करते हैं तो इसे पीयर असेसमेंट या सहपाठी आकलन कहते हैं। यहाँ पर जो ये समूहों में अदला बदली हो रही है ना, ये हमेशा सहपाठी आकलन का ही एक संकेत होता है। यानी बच्चे एक दूसरे को सिखा भी रहे हैं और जांच भी रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अब प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। ये एक विद्यार्थी की टिप्पणी है, ध्यान से सुनिएगा। हाँ। विद्यार्थी कहती है, मुझे ये काम बहुत ही पसंद है जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती हैं जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है। मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा उस शब्द या वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। अच्छा, ये तो एक तरह का खेल हो गया, डमशराड्स जैसा। हाँ, बिल्कुल। तो हमें शिक्षार्थी की इस प्राथमिकता के साथ उसकी टिप्पणी की पहचान करनी है। जी। विकल्प A है, जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। B, जब मैं देखती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। C, जब मैं सुनती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। या D, जब मैं कार्ड से वाक्य को याद करती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। ये एक दिलचस्प सवाल है। आपका जवाब क्या है? देखिए, इसका जो सही विकल्प है वो है A। जी, जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। हाँ। यहाँ मुख्य शब्द है अभिनय करना। एक्टिंग एक शारीरिक गतिविधि है। सही बात है। और ऐसे सीखने वालों को हम किनेस्थेटिक लर्नर या गतिबोधक शिक्षार्थी कहते हैं। इसलिए विकल्प A एकदम सही है। अच्छा, तो जो करके सीखते हो नहीं, किनेस्थेटिक लर्नर कहते हैं। जी हाँ। बहुत अच्छा। अब है प्रश्न संख्या 5। ये अभिकथन और तर्क वाला सवाल है, ध्यान से सुनिएगा।
अभिकथन यानी असर्शन ए है, विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। ये तो एक बड़ा स्टेटमेंट है। और इसका तर्क रीजन आर दिया गया है। भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो विकल्प है ए गलत है परंतु आर सही है, बी ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, सी ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, और डी ए सही है परंतु आर गलत है। बताइए सही विकल्प कौन सा है? इसका सही उत्तर है डी। डी मतलब ए सही है पर आर गलत है। बिल्कुल। देखिए, बच्चे स्कूल आने से पहले अपनी मातृभाषा में निपुण होते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, इसलिए ए तो एकदम सही है। और तर्क गलत क्यों है? क्योंकि विविधता कभी भी बाधा नहीं होती, बल्कि वो तो क्लासरूम के लिए एक साधन है। इसलिए ये कहना कि विविधता के कारण वो प्रदर्शन नहीं कर पाते, ये बात ही गलत है, यानी आर गलत है। बहुत ही स्पष्ट व्याख्या। चलिए अब प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। कक्षा वी का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से और एक 2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरह से बात करता है। अच्छा, मतलब वो जगह और व्यक्ति के हिसाब से अपनी भाषा बदल लेता है। हाँ बिल्कुल। इसका मतलब है कि वो जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है, भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है। विकल्प हैं ए वाक्पटु, बी प्रकृतिवादी, सी अर्धगत या डी उपयोगितावादी। जल्दी से कमेंट करें। चलिए सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है डी उपयोगितावादी। उपयोगितावादी। जी, संदर्भ और सामाजिक स्थिति के अनुसार भाषा बदलने की जो समझ होती है उसे प्रैग्मैटिक्स कहते हैं, यानी उपयोगितावादी या व्यावहारिक प्रयोग। एक तरह से किसे कब और कैसे बोलना है ये समझना ही उपयोगितावाद है। बेहतरीन। और अब ये रहा आज का हमारा आखिरी सवाल, प्रश्न संख्या 7। एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो न तो उसने कभी किसी वयस्क से सुने हैं और न ही अपने भाई बहनों से सुने हैं। ये तो अक्सर होता है बच्चों के साथ। हाँ, तो इस बात को लेकर वो माँ भ्रमित है, क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके, मतलब नकल करके भाषा सीखते हैं। सवाल है कि उसका ये मत किससे प्रतिध्वनित होता है, यानी किससे मेल खाता है। ए बहुभाषावाद, बी सहजवाद प्राकृतवाद, सी व्यवहारवाद या डी रचनावाद। बताइए माँ का मत किस सिद्धांत से जुड़ा है? इसका सही उत्तर है सी व्यवहारवाद। व्यवहारवाद। हाँ, माँ का क्या मानना है कि बच्चे अनुकरण यानी इमिटेशन से सीखते हैं और यही व्यवहारवाद मतलब स्किनर के बिहेवियरिज्म का मुख्य सिद्धांत है। अच्छा, तो नकल करके सीखना व्यवहारवाद है? जी बिल्कुल। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 7 सवाल। दोस्तों राज सर की इस मेहनत के लिए वीडियो को लाइक करें और अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखें, 7 में से आपके कितने आंसर सही हुए हैं। और ऐसे ही नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के लिए एजू हेल्प बाय राज चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़े रहें हमारे साथ। आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।